हाँ कोई बात नहीं। पता लग गया इसको। राजा को और जानू के इंजेक्शन लगवाने हैं। ये राजा से ज़्यादा तो फन क्या करेंगे, ये सो जाए सो नहीं लेती। देखो कैसे मुंह ढक के सो रही है ये। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और आज है दोनों बच्चों को इंजेक्शन लगाने का टाइम और हमें चंडीगढ़ भी जाना है आज ही। तो हम लोग जा रहे हैं राजा को और जानू के इंजेक्शन लगवाने हैं, लेकिन मुझे नहीं पड़ेगा। इसको शायद नहीं लगेगा क्योंकि राजा को आ जाए थोड़ा सा फीवर। तो घर पे कोई है नहीं, तो हम लोग वॉक करके जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि हम कहीं जा रहे हैं और घर पे कोई नहीं है। अभी तक तो ये बहुत खुश है और पूरे मज़े में है और इतना एंजॉय कर रही है। जैसे अंदर जाएगी ना फिर इसकी हालत देखना आप लोग। और राजा की जान बच चुकी है। आज मैं बताता हूँ क्या हुआ एक्चुअल में। आज को हल्का सा जब लास्ट में भी ना आप उतर के गाड़ी से आ गई तो बोलता कि ए भगवान आज मुझे ना लगे, और वही बात सच हो गई, नहीं लगा मित्र। छुट्टी भी कर ली स्कूल की और इंजेक्शन भी नहीं लगवाया। वाह बेटे वाह। आपको वही बच्चे बोला तो भैया ही आने वाले। सही बात है। ये राजा से ज़्यादा तो फन क्या करेंगे। क्या है, अभी तो खाना खा के आए हो। इसको खा रही है बस। इसको ना हल्का फीवर था और हल्का कफ भी था, तो मैम ने बोला कि इसको आज रहने दो, इसको बाद में 2-3 दिन बाद। मैम ने बता दिया 4 इंजेक्शन मिले, 2 पिछले महीने के 2 इस महीने। नहीं 2 ही लगेंगे उस दिन तो। अभी तो देखो गाइस पूरी खुश लग रही है। इसकी कंडीशन देखना आप लोग। इसके साथ एक चीज और है, ये जैसे घर के दाल चावल वगैरह तो खा लेती है, बट मैं इसके लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो कुछ नहीं खाती है ये। स्पेशल नहीं खाना फिर इसको कुछ। मेहनत नहीं करती। मैम राजा को इंजेक्शन दिखा रही थी। बच गया लाला जान। बस 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 अभी से एक्टिंग देख लो, कुछ हुआ नहीं और फिर भी एक्टिंग देख लो इसकी। माइंड से रेडी होके जा रहा हूँ, कभी लग जाए। सच बात। बड़ा भाई हो गया ना, समझदार, माइंड से रेडी होके आए हैं। जबकि ये उससे ज्यादा शरारती, इसका वेट इसलिए भी नहीं बढ़ता है, पूरा दिन घूमती है। आज मैंने बेड पे बिठाया, खुद कूद गई। वो तो अच्छा मैं नीचे थी। बच 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 बच। पता लग गया इसको, पता लग गया इसको। अब वही तो मसल मेमोरी तैयार हो गई। मसल मेमोरी रेडी हो चुकी है गाइस। मेरा बच्चा बच 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 बस 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 हो गया होगा होगा हाँ कोई बात नहीं। आप जाके थोड़ा सा स्टेबल होइएगा। इतना रोई थी गाइस, 2 घंटे हो गए थे जानू के इंजेक्शन लगे हुए, तब से मैं ट्राई कर रही हूँ ये सो जाए सो नहीं लेती। एंड ट्रस्ट में बताऊँ, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। कई दिन से ट्रैवल की वजह से और मैं सो नहीं पा रही हूँ, उसकी वजह से मेरे सर में इतना दर्द है। अभी भी मुझे सोना तो है ही नहीं, क्योंकि मुझे खाना खाना है, अभी मुझे पैकिंग करनी है, उसके बाद मुझे जानू की तैयारी करनी है, फिर मुझे एक शूट करना है और मेरे सर का बुरा हाल हो रखा है। अभी माँ पापा नहीं आए हैं, विवेक भी बैंक गए हैं, तो सारे बच्चे मेरे पास है। यूवी ने खाना खा लिया, अब खाना खाएगा मेरा बेटा राजा। आप भी खाना खाओगे ना? दाल चावल देगा आपको? नींद नहीं, खाना खाना है। मैं बहन को सुला के आ रही हूँ, फिर खाना खाना। देखो कैसे मुँह ढक के सो रही है ये खुद ही, और इसकी बहुत बुरी हालत है। बहुत रोई है, बहुत रोई, लिटरली चीखे मार मार के रोई। वहाँ पे आपने देखा ही है। जब भी कहीं पैकिंग करते हैं मेरे रूम का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। ओह माय गॉड, इतना सारा खलारा हो गया, सब मुझे पैक करना है और फिर मैं कपड़े कहीं के भर देती हूँ, उनके अगली बार मुझे मिलते ही नहीं है। गाइस, हम लोगों को इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया ट्रैवल कर करके कि मेरे डार्क सर्कल होने शुरू हो गया। कोई रूटीन नहीं हो पा रहा है, ना कोई वर्कआउट हो पा रहा है, ना कोई डाइट हो पा रही है। माँ कहती मेरे बेटा शादी कर लो, फिर बच्चे होंगे, घर में मन लग रहा है। अब मम्मी पापा दोनों की हालत देखो क्या हो रही, देखो कैसे चढ़ रहे, कोई दीपू के ऊपर पड़ा है, कोई यहाँ देखो तो। और वो जानू और गाइस में तो यही है ना। हाँ, आज सुबह से माँ की प्लानिंग चल रही है। ये सारे जो यहाँ बैठे हैं, ये प्लानिंग चल रही है रूम के डिजाइन की, नए घर में। मैंने अपने रूम का डिजाइन बताया, मैं मजाक बना रहा था। यार माँ आपने गुफा वाला डिजाइन मैं क्या कह रहा हूँ भाई, पापा कुछ कह रहे हैं लेकिन इस चीज के लिए तो लोग बाग तड़फे। ओहो पापा जी, दिल जीत लिया पापा जी। माँ आज आई, जैसे मेडिसिन लेकर मुजफ्फरनगर से आई, मुझे कहती कि भाई आज मैं तेरे से कुछ बात करनी। राजा को लेकर आई अपने साथ, बहुत बड़े आदमी है, 2 आदमी आए अंदर से और दोनों सीरियस। मुझे लगा कुछ पढ़ाई से रिलेटेड राजा की बात करेंगे शायद, पूरी स्ट्रेस में थी माँ। कह रही भाई तेरे से कुछ बात करनी है। इन्होंने कहा माँ चलो जल्दी वो बात, जो आप कह रही थी चलो जल्दी वो बात। अब इन्होंने मुद्दा उठाया, हमारे नए घर का रूम कैसा बनेगा। तो राजा ने अपनी फीलिंग रखी कि मुझे डबल डेकर रूम चाहिए। वो समझ में भी आया। हाँ, सब समझ में आ गया मुझे कि डबल डेकर समझ रहा है कि नीचे कुछ पढ़ने का, बैठने का, खेलने का। वाला नहीं समझ में। अब आई मम्मी की बारी। मम्मी ने कहा भाई मुझे जो है वो आर्च चाहिए, आर्च। और उसके अंदर मेरा पैंट हो। मैंने कहा ठीक है आर्च। में समझ गया, पापा समझे कि गेट आर्च वाला होगा और कुछ मतलब यूरोपियन वाइब चाहिए। कह रहे नहीं सुन, वो बेड उसके अंदर
और मैं दिमाग घूम गया। मैं कहा अगर हम जो इस पे वॉल पे वर्क करेंगे आर्च का, उसमें बेड कहाँ घुसा हुआ अंदर है? तो माँ ने मुझे बताया शुरू किया कि कमरे के अंदर एक और वॉल खड़ी करो, आर्च बनाओ और उसमें मेरा बेड डाल दो अंदर। देख मैं बता रही, तुम समझ नहीं पा रहे। गुफा देखो, जैसा यो मेरा बेड है, आ जाओ बाबू आप इसमें। यो बेड हो गया, यो बेड है ना, हाँ और यो बेड यहाँ तक आ गया। चलो हाँ तो यहाँ दोनों साइड दीवार हो और यो ऐसा गोल हो यहाँ से। ठीक है। वही भी करें। और अच्छा और इधर इस साइड अलमीरा हो, इस साइड अलमीरा हो। ठीक है, ये मेरा स्पेस होगा सोने का। ठीक है, ये सोने का हो ये गया। सोने का हो गया। फिर जैसा कोई आया, जैसा पापा ही आ गए अपने रूम में से पापा आए तो वहाँ सोफे हो उसके बाहर रूम के। तो पापा बेड पे नहीं बैठ सकते सब? पापा का रूम अलग होगा। हाँ जी, मेरे साथ मेरे बच्चे रह गए दोनों, बड़े रूम अलग बनना कुछ भी। तो पता लगा बाबू किसी दिन बच्चों के कमरे से आवाज आई, वो डबल डेकर नीचे पड़ा पीसी के ऊपर। मैं कहा पापा अगर उस पर ऊपर लेट के देख रहा था, जाके सारी सीढ़ी सारी तोड़ी है, जाके एक बार सेट कर दो रूम को। भाई अपने रूम में पापा को बताना देना, डबल डेकर तोड़ देंगे तुम्हारा। पापा मुझे क्या कह रहे हैं, तू तो अपनी मच्छरदानी बालकनी में लगा मैं काम करना। मास्टर बेडरूम किसका है? हमारा लो प्रोटेक्शन के लिए रखनी पड़ेगी। देख ये कब डिसाइड हुआ कि मास्टर बेडरूम हमारा है? देख पहले से तो डिसाइड। देख बाबू आपका घमंड क्यों बोल रहा था? पहले जाकर उसी में फाल गया। नहीं फिर कर दूँ। बेडरूम किसे चाहिए पहले तो बताओ। मैं तो नहीं बोला अभी तक, मैंने तो नहीं बोला अब तक। जो घर की रूल बनाएंगे कुछ रूल। किस वजह से चाहिए? किस वजह से मास्टर बेडरूम चाहिए? बड़ा रूम चाहिए ना। बड़ा तो चाहिए, जिनके पास बच्चे रहेंगे। जी मेरे पास बच्चा ही रहेगा ना, और इन बच्चों का अलग रूम है, माँ पापा को इतना बड़े चाहिए। ये तो हमारे पास कोई नहीं, हम आपको दे देंगे मास्टर बेडरूम, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बेडरूम हमारे लिए नहीं। दिक्कत हो रही है। नहीं हो रही बेटे को, बाबू नहीं हो रही ना। हमें सुनो इस घर का मास्टर बेडरूम कहाँ है नोनू? इस घर का मास्टर बेडरूम माँ पापा के पास। ठीक है, और हमारे पास खूब थी। नहीं यार हमारा रूम बहुत बड़ा है यार। इस रूम का पहला नाम स्टोर था। स्टोर नहीं था। अगर अब मैं एसी का प्रोविजन दिखा दूं ना अपने रूम में, तो जितने भी के फैमिली स्ट्रेस में आ जाएंगे वो। लेकिन यार देखो ना, नए घर में भी तो हमारे पास ही है, जो अभी रुड़की में सॉरी चंडीगढ़ में घर उसका। वो तो मेरी माँ गई नहीं ज्यादा वहाँ, नहीं तो मेरी माँ को चाहिए वो। दिखा दे, तो बहुत ब्यूटीफुल। इसलिए मास्टर बेडरूम तो गाइस दिस इज आवर रूम एंड ये आप लोगों ने देखा होगा गंदा हो रखा है बहुत सारा, उधर स्टोर है इसमें, और मतलब बहुत पहला बना हुआ घर है, तो भाई इसमें मैनेज कर रहे हैं चीज़ें, धीरे धीरे चेंजेस कराते रहते हैं छोटे मोटे। आप लोग कैसा लगता है कमेंट करके बताना। एंड दिस इज मॉम्स एंड बच्चा का रूम, मॉम्स एंड बच्चों का रूम। भाई गुड, मतलब मुझे लेकिन यार नींद कम आती है। हाँ जी एसी बंद कर रखा है, फैन चल रहा है। 3 अटैची खोलने पड़ रहे हैं, आधा सामान किसी में, आधा सामान किसी में, आधा। लेकिन माँ सुनो, अब आपका माँ कहाँ गई? प्लान क्या है अब आपका? वो आर्च का प्लान है अभी भी? ना भी नहीं है क्या है? यार, तुम मजाक बनाओ मेरे नहीं है, तू बनाइए अपनी पसंद का। नहीं आप अब पसंद सबकी, फिर आप लोग मेरे पर टोन डाल लोगे कि यो पता नहीं क्या करवा ठीक है, दिया। मैं सर्च करके ना अपना निकाल हाँ, आप अपना रूम पापा और आप डिसाइड करना कैसा करना है। पापा कुछ कह रहे थे, पापा क्या कह रहे हैं आप? कि हम तो अपने रूम में काम क्या? लोग कह रहे बाद में बताएंगे, वरना हमारे आइडिया चुरा लेंगे। तुम नहीं तो कॉपी कर लोगे। अच्छा सबसे लास्ट में कोई नहीं ऐसा कर लियो आप। दीदी तो दीदी है सबसे अप टू डेट, जो कह रही थी मेरा रूम तो सेट है, मुझे क्या करवाना अपने रूम। उसी से ले लेंगे। हाँ, दीदी से हमें बहुत सारे आइडिया मिलेंगे, बड़ा फंस गए। और नहीं, खुशी की भी उससे राय ले लिया, खुशी के रूम में। खुशी के रूम में एक चीज़ तो पापा जी जरूरी होगी हमारे रूम के अंदर, कि जब भी खुशी अंदर आएगी बाहर जाएगी, ग्लव्स जरूर पहनने की, तो खुशी को ग्लव्स पहली बात। दूसरी बात कि खुशी को और किसी रूम में जाने की अनुमति नहीं होगी, सब रूम के बाद एक गार्ड होगा। नहीं गाड़ी बता दे, सब मिलना है, वो बाहर से घंटी बजा दो उसकी, और उनको आ जाओ बरामद। और वो किस वजह से मेकअप, पापा कह रहे हैं मेकअप लेके तू किसी रूम में नहीं जाएगी। तू तो सारे अपने कांच में दवा कपड़े भी होंगे तो रखे फिर लो उस पर गया। नहीं तो मैंने क्या सोचा, मैं बालकनी में एक ड्रेसिंग टेबल बना लूंगी, वही रेडी हो के आया करूँ। एक्चुअल में जो मुझे सबसे ज्यादा डर है नए घर का, वो यही है माँ, कि पता नहीं उस घर में हम यही हालत ना करते हैं, या साफ रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, वो स्ट्रेस है। लोग कह रहे मेरा तो तुम लोभी में एक दीवार डाल दियो। पापा ने अति नहीं एकदम 9 बजे एक बात उठा दी कि यार दिक्कत है ना, स्टोरेज सबसे जरूरी है, वो स्टोरेज रहने से मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट। पापा सही कह रहे हैं कि स्टोरेज इज द मेन की। तुम्हारे रूम में सबसे ज्यादा स्टोरेज चाहिए कि मुझे लग रहा है तू छत में या तो बनवा बंद कर दे, ये लाइट वाइट तो खत्म कर दे, वहाँ भी छत में भी स्टोरेज बनवा ले। और अंधेरा रह रहेगा उसमें तो फिर। अरे आप ऐसा नहीं, करो उसमें ना, लाइट लगवाइए ना। डबल डेकर बेड की बजाय 2 गद्दे डाल दो मेरे उसमें, नीचे सोने में बड़ा हो जाता अरे है। बहुत चीजें ऐसी ठीक है। और नहीं, किसी के बहुत कपड़े ऐसे हैं जो पैड में यूं ही पड़े बहुत दिन के। एक रूम तो बचा हुआ है माँ, वो किसके पास जाएगा? एक बच्चों का हो रहा है।
हाँ। एक हमारा हो गया, एक तुम्हारा हो गया, एक निशु का हो गया, एक बचा है ना अभी। एक और बच रहा है। सिट गए। चलो चलो भाई, चलो भाई डन। अब तुमने खुद मांग लिया। अब ऑल सेट। आज हम लोग गाइस निकल रहे हैं अगेन चंडीगढ़। एंड निकल क्यों रहे हैं वो आप लोग कल के व्लॉग में आप लोगों को खुद पता लगेगा। मतलब इंटरेस्टिंग होगा काफी। आने वाले 7 दिन 8 दिन लगातार व्लॉग आएंगे, टाइम से आएंगे, बिकॉज अब हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो Keep watching. कीप वॉचिंग। यस, चलो पैकिंग करते हैं जल्दी। टाटा माँ, टाटा, नमस्ते। मेरा वो वाला याद रखिए। बाय बेटा। मेरा बच्चा, गुड बॉय। चलो गाइस, जानवी सो गई थी, अब गाड़ी में बैठते उठ जाएगी और पूरे रास्ते उधम मचाएगी। राजा को भी दिखाता हूँ आप लोगों को। सो गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा बच्चा, टाटा मेरा बेटा, लव यू। आप हम लोग निकल गए हैं फाइनली। बेस्ट। नमस्ते पापा जी। नमस्ते। आराम आराम से। हाँ जी, जानवी भी दे देना आप। 10:30 10:30 हो गए गाइस रात के। अब हम लोग निकल रहे हैं और लोकेशन भेज दूंगा पापा को और सीधा मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू मेरा भाई। अगर आप भी मेरे साथ जा रहे होते मैं तो चलता हूँ। मजा आ जाता। कोई नहीं, गर्मियों की छुट्टियों में चलेगी। हाँ पक्की बात है, 1 हफ्ते की भी छुट्टी से चलते हैं। अब बच्चों की समर वेकेशन पड़ेगी तब हम लोग घूम के आएंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई बच्चे इस बार पढ़ाई में, सच में। 2000 years later. तो गाइस हम लोग आ चुके हैं फ्लैट पे और अब थोड़ा थोड़ा करके सामान निकाल रहे हैं। बाकी सुबह लेके जाएंगे। एंड रात बहुत हो चुकी है। आज बाबू को इंजेक्शन भी लगे हैं, आप लोगों ने जैसे कि देखा होगा ब्लॉग में। तो इसलिए थोड़ा लेजी फील कर रही है, हल्का सा मुझे लग रहा है फीवर भी है। तो अभी जाके इसको मेडिसिन भी देनी है। और चल बेटा, हम लोग फ्लैट पे आ गए बेटा। फ्लैट आ गए यहाँ फ्लैट आ गए। पूछती है आके क्या है, कहाँ है, ऐसे पूछते। तो मैं इसको बताया कि फ्लैट आ गया तो बहुत खुश हुई। तो खुश ने सामान निकाल लिया, बहुत सारा सामान निकाल लिया बुक्को। चले दूध ले लेती हूँ साथ में। हाँ दूध निकाल लो। ताता यार ये कर दिया ताता। कहते हैं जाना डैडा के पास, मम्मा के पास। अभी नहीं, अभी नहीं, तो चल रहे हैं, मस्ती करेंगे। फ्लैट पे जाके मस्ती करेंगे। आज बुला रहे हो, आज घर वालों ने बोतल में पैक करके दूध भी दे दिया हमें। सही है गाइस, घर से दूध लेके आए हैं और ये खुशी की हालत है, देख सकते हो। अच्छा वो दूध ले आए क्योंकि ऐसा था कि इस टाइम आपको पीना भी और कैसे मिलता, मैं तो पी के आई थी। नहीं ऐसे तो ब्लिंकिट कर लेते लेकिन थक बहुत रहा हूँ। नहीं, 2 अब नहीं मिलता ब्लिंकिट, 2 बज गया। तो भाई साहब अब हम चलते हैं जल्दी ऊपर। आ गए हैं ऊपर। The next day. हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह मैं इसलिए रेडी हूँ क्योंकि आज बहुत सारे काम है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मेरे को आज शूट करना था, तो शूट करने के लिए मैं आ रखी थी अंतिका के फ्लैट पे। तो ये लोग भी आ गए क्योंकि अंतिका के यहाँ ही आज हम लोग कर रहे हैं लंच। डिनर मैंने विवेक को करवा दिया था। तो जानू विवेक के पास थी, सॉरी ब्रेकफास्ट। तो जानू पास थी विवेक के, तो विवेक इसको डायपर डूपर बना के लाए। कह रहे वाह बेटा मैंने डायपर पहना दिया इसको। मैंने कहा अच्छा दिखाना, और उल्टा डायपर पहना दिया। जानू एक बात बताओ मुझे, आपके डाडा ने आपको उल्टा डायपर पहनाया, आपने समझाया भी नहीं उनको? कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ और भी कहती है, ऐसे सीधा होता है शायद। हाँ, आपको फोन में क्या देखना है? अब मैं अपने बेटे के कपड़े चेंज करूंगी, फिर मेरे बेटे की शॉपिंग करने चलेंगे। और अंतिका बहुत ही मेहनती है गाइस। अंतिका को पता है हमारे पास एक बच्चा है, शायद हम काम ना कर पाए, तो अंतिका ने दाल चावल बनाए जानू के लिए। गाइस हम लोग आ चुके हैं जानवी की शॉपिंग करने के लिए और जानवी सो रखी है नीचे, अंतिका गाड़ी में ही है, मैश हो रही है और खुशी आ चुके हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं जानवी के लिए क्या क्या पसंद आता है हम लोगों को यहाँ पे। वाह गाइस, जानू के बहुत सारे कपड़े खरीदे जो मैंने स्नैप पे तो दिखा दिए, बट विवेक आएंगे तो मैं दोबारा आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। अब मैं इसके लिए लाई हूँ एक चश्मा। मैं इसके रिएक्शन चेक करना चाहती हूँ कि लगवाएगी कि नहीं। देखो तो रुकना एक सेकंड बेटा, इतना महंगा चश्मा लिया है, 2 सेकंड तो रुको। ये देखो एक सेकंड उधर देखो, दीदी को देखो, अंतिका दीदी को देखो। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, उसका अलग कलर दिख रहा है। मजा तो आ रहा है ना, लगा के रखो। चलो कितना प्यारा। गाइस हम लोग शॉपिंग करके आ चुके हैं और ये देखो कितना खिलारा है घर में। पूरे घर में खलारा ही खलारा क्योंकि इतनी सारी शॉपिंग करी हमने। जानवी की शॉपिंग हमें हर मंथ करनी पड़ती है, इवन हम मंथली क्या हम वीकली भी करते रहते हैं, कपड़े छोटे होते रहते हैं। ये कपड़े इतने सड़ाती है ना, क्या बताऊं। सो काफी सारे कपड़े लेके आए, जैसे मैं बताती हूँ। ये वाले मैंने 3-4 टॉप तो जूडियो से लिए, मतलब जूडियो, वेस्ट साइड, लोकल स्टोर, जो मुझे दिखा आज मैंने सब जगह से लिया है। तो ये देखो ये कितना क्यूट सा है। इस टाइम तो विवेक मेरे साथ है, तो ये कपड़े तो विवेक ने भी देखे हुए हैं, बाकी मैं दिखाऊंगी। ये क्यूट से
टॉप है, बहुत सारे प्यारे प्यारे। देखो आज मैं ब्लैक हेयर बैंड लेने भी वाली थी, फिर लिया नहीं, मतलब ब्लैक में पहनाती थी उसको। वो कह रही यस मम्मा। ये दो वो इसके, उधर बैठी देख लो। एक इसका ये सैंडो लिया है, उसके अलावा इसका मैंने 2 पीस लिया है। इसके साथ का शॉर्ट्स बाद में दिखाती हूँ। ये वाला टॉप भी मैंने जूडियो से लिया। ये तो हो गया इसके टॉप। देन एक ये क्यूट सा फ्रॉक है, प्रॉपर कॉटन फ्रॉक है, ऐसे जानू को बहुत पसंद है, ये लिया हमने। एक ये कोट सेट लिया है, कोट सेट बहुत अच्छा है। देखो कितना प्यारा। ये मेरी पसंद की है, मेरे सामने लिया। साथ में हाँ, ये सारी देख के पसंद की। ये समर के लिए नाइट सूट टाइप के लिए। बट मैं बताऊं, नाइट सूट में इसको फुल बाजू के बनाती हूँ कि बच्चों के लिए सेफ रहते हैं, ठंड नहीं लगती है अगर फैन में वो ढक के भी नहीं सो रहा है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। उसके बाद हमने लिया एक बहुत ही क्यूट सा इसका और आउटफिट। ये है इसके शॉर्ट्स और ये इसका अपर है। आई थिंक इसको अभी मुश्किल आएंगे, आ जाएगा। ये देख लो मम्मा करती हुई। ये देखो हेयर बैंड भी बहुत क्यूट सा। ये वाला भी एक टॉप है, वाह ये भी है। उसके अलावा इसका ये आप नहीं देखा, आप देखना, ये इसका नाइस। ये वाले आउटफिट के साथ जो मैंने नीचे ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे बस। हाँ ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें सब स्टार्टिंग ये था, मैंने बोला ठीक है पहने जाएगा। सुंदर लग रहा है लेकिन बहुत। उसके बाद में एक है ये वाला फ्रॉक, वाओ अच्छा है ना, और एक है इसका ये फ्रॉक। नाइस। ये फ्रॉक मुझे बहुत क्यूट लगा था पर्सनली। थोड़े बड़े हैं ये वाले, थोड़े नहीं मतलब काफी। पता क्या है, फिर ना ऊपर उठते हैं तो डायपर दिखता है तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो इसलिए। एक है इसका ये वाला कॉर्ड सेट, ये इसका टॉप। एक जैसे कलर्स आ रहे हैं ना, मतलब ऐसे ही लड़कियों कैसे होते हैं, तो इसीलिए मैं एक चेंज लाई हूँ। एक है इसका, वाह ये ब्यूटीफुल है बहुत। देखो ठीक है। अब अपनी बेटी के हेयर बैंड देख लो। ये लाई 2 हेयर बैंड, नाइस। ठीक है, और एक इसका चश्मा लाई हूँ। चश्मा कहाँ लेगी है, इसने फेंक दिया। दिखा रही थी ना चश्मा, देख लिया वो तो मैंने अलग से। पर मेरे को वीके फैम को भी दिखाना है इसका चश्मा। बाद में दिखाते हैं, वो यहीं रखा हुआ कहीं मिल जाएगा, डोंट वरी इधर ही होगा। और गाइज ये सारे कपड़े हैं जानवी के। वाह, जानवी के सारा सामान ही जानवी का है। एंड गाइज अभी जो टाइम है वो रखा है ऑलमोस्ट 10 रात के, और खुशी को तो 2:30 बजे उठना है क्योंकि हम लोगों को 3 बजे तक पहुंचना है एयरपोर्ट। हमें हाँ 3 नहीं तो 3:30 तक तो पहुंचना ही है। 3:30 बजे रेडी होना है, जानू का फूड रेडी करना। जानू के लिए ना मैं कल सैरालेक बना के लाई और उसने आज इतनी अच्छे से टचवुड, मेरा मजा आ गया देख के। उसमें मैंने मखाना, पोहा और सबको रोस्ट करके, उसमें ड्राई फ्रूट रोस्ट करके, मेरे को माँ ने बोला था कि ऐसा ले जा कुछ खा लेगी, तो आज मैंने खिला के इसका टेस्ट लिया तो इसने अच्छे से खाया है, मजा आया। तो ये है सारा प्लान अभी का गाइज कि हम लोग को 3:30 तक पहुंचना है। मैं तो 3 बजे भी उठूंगा चलूंगा। मुझे भी एक वीडियो एडिट करनी है, वो जल्दी से एडिट करता हूँ, और उसके बाद मुझे अपनी पैकिंग करनी है, पैकिंग करता हूँ, फिर उसके बाद मैं फ्री हूँ। यस गाइज अभी हमने शूट खत्म किया है और खलारा देख सकते हो आप घर में कितना पड़ गया, समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। गाइज अभी हम लोग पैकिंग छोड़ के नीचे आए हैं क्योंकि अंतिका का कॉल आ गया था, अंतिका ने डिनर बनाया। मैं कह रही हूँ कि जब से अंतिका है ना, ये चीज़ का फायदा हो गया है, और बीच में शौर्य भी हेल्प कर देता है। मैंने शौर्य को बोला था ऊपर ही बना लेते, शौर्य ने बोला अंतिका नीचे बना रही हो तो मैं उसी की हेल्प कर देता हूँ। तो हमारे पास आज बिल्कुल टाइम नहीं था। जानू के साथ मैं पैकिंग भी कर रही थी, ऊपर से शुभम आया नहीं है साथ में, तो बाहर से मंगवा सकते थे ना गाइस। ये जो घर के खाने का मजा है वो कहीं नहीं है, और वैसे भी अब बाहर जा रहे हैं तो बाहर का ही खाना है 2 दिन। रिलैक्स फील होता है ना घर का खाना खा के, मजा आ जाता है।